सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा एसिड रेन को। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड रेन में कौन कौन से एसिड वर्षा के साथ आते हैं, एक तो नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4। और आपको पता होगा ताजमहल के पीले होने का कारण यही यही एसिड रेन ही है। अच्छा, आप ये बताइए, फिर बताइए देश का पहला फायर पार्क कहां पे बना है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। भितरकनिका नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी आपको उड़ीसा में ही मिलेगा। चक्रवात यास का नाम किसने दिया था? चक्रवात यास ये बंगाल की खाड़ी में आया था। 2021 का दूसरा चक्रवात आप कह सकते हो, या बंगाल की खाड़ी में उठा पहला चक्रवात है 2021 का। तो इसका नाम दिया था ओमान ने। 2021 का पहला चक्रवात अरब सागर से उठा था, उसका नाम तोकाते था। म्यांमार ने उसका नाम तोकाते रखा था। अगला प्रश्न यही है, देखो चक्रवात तोकाते का नाम किसने दिया? म्यांमार ने। और इसी तरह आपको याद होगा निसर्ग नाम का जो चक्रवात आया था जो कि अरब सागर में उठा था, उसका नाम बांग्लादेश ने दिया था। और पिछले साल बंगाल की खाड़ी से जो अम्फान नाम का तूफान उठा था, उसका नाम थाईलैंड ने दिया था। ये भी ध्यान रख लेना। फिर बताइए पेरियार एलिफेंट रिजर्व ये किस राज्य में है? तो ये है केरल में। और 2017 में जो हाथियों की जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे ज्यादा हाथी आपको कर्नाटक में मिलेंगे। हाथी वैसे किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? कर्नाटक का है, केरल का है, झारखंड का है। और हाथी दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1992 में। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना? मलेरकोटला। और कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा पंजाब। हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम फिर बताइए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 मार्च को। इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। बताइए वर्ल्ड हियरिंग डे कब होता है? 3 मार्च को होता है। और इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब होता है? ये होता है 1 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब होता है? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। इसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज। नेशनल साइंस डे कब होता है? ये 28 फरवरी को होता है। इसकी थीम रही फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे, नेशनल वुमेन डे, तो ये 13 फरवरी को होता है। वर्ल्ड रेडियो डे ये भी 13 फरवरी को होता है, लेकिन इसकी क्या थीम थी? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस प्रोडक्टिविटी डे, ये होता है 12 फरवरी को। और बताइए विश्व दलहन दिवस कब होता है? 10 फरवरी को होता है, जिसकी थीम थी न्यूट्रिशंस सीड्स फॉर अ सस्टेनिंग फ्यूचर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया? ईयर ऑफ मिलेट्स, तो आंसर होगा 2023 को। 2023 में ही भारत G20 की अध्यक्षता भी करेगा। और 2023 में आपको पता है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप भी होंगे जो भारत में होंगे।
अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। बताइए किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रंजीत सिंह डिसाले को। महाराष्ट्र के हैं, आप जानते होंगे 2020 का ग्लोबल टीचर पुरस्कार भी मिला था इनको। बताइए किसने नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता? थॉमस विजयन ने। केरल के हैं ये, रहते कनाडा में हैं। आपने देखा होगा औरंगुटान की तस्वीर ली थी इन्होंने, उस तस्वीर का नाम था द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, और उसी के लिए मिला इनको ये पुरस्कार। बताइए 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? ये पटियाला में किया गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोनाको में है। इसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोई, तो ये भी ध्यान रखना। विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, ये होता है 8 जून को। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है। और इसकी थीम क्या थी? ओशियंस, लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। एक राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी आपको याद होगा, वो 5 अप्रैल को मनाते हैं। अब बताइए किस राज्य ने कोविड-19 टीकों की खुराक लेने के लिए गुलाबी बूथ शुरू किए थे? उत्तर प्रदेश ने। महिलाओं को कोरोना वायरस के टीका की एक खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया था। सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा विज्ञान यानी कि डेटा साइंस विषय को शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। सीबीएसई के अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, और सीईओ सत्या नडेला है। इसके फाउंडर थे बिल गेट्स एंड पॉल एलन। बताइए किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीता? सर्जियो पेरेज ने। मैक्सिकन है ये, रेडबुल के ड्राइवर हैं। और किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा केरल ने। और अभी केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे पिनाराई विजयन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं ये। बताइए भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संध्याक ये कहाँ से सेवा मुक्त किया गया था? विशाखापत्तनम से। आईएनएस राजपूत के बारे में भी याद होगा, ये पहला डेस्ट्रॉयर था जिसको भी अभी डिकमीशन कर दिया गया। बताइए अफ्रीकी संघ ने सैन्य तख्तापलट के बाद किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? माली। माली की कैपिटल बमाको है। प्रधानमंत्री मोख्तर ओऊ ने, और प्रेसिडेंट बाह नदाब, और इनको अभी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर बताइए रायमोना ये किस राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना है? तो आंसर होगा असम का। और ये जो है ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, जिसे प्राइड ऑफ बॉडोलैंड भी कहा जाता है। और असम का भी 7वां नेशनल पार्क, या भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो याद रखना असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। पहले 5 कौन कौन से थे? काजीरंगा जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। बताइए किसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर अब्दुल्ला शाहिद को। मालदीव के विदेश मंत्री हैं ये, अभी 76 सेशन के लिए इनको अध्यक्ष चुना गया है। और फिर बताइए 2024 में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये हॉकी का एक नया टूर्नामेंट है, ये होंगे ओमान के मस्कट में। ओमान से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो 2019 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन अल सैद को चुना गया, यहाँ की करेंसी ओमानी रियाल है। और 2021 का दूसरा चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा था, जिसका नाम था यास, उसका नाम यास किसने दिया था? ओमान ने। और 2021 का पहला चक्रवात जो अरब सागर से उठा था, उसका नाम था तौकाते, वो नाम म्यांमार ने दिया था। बताइए किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया? हरियाणा ने। इसमें क्या होगा? 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो वृक्ष होंगे उनकी देखभाल के लिए सरकार 2500 रुपए देगी। अब बताइए स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा पंजाब। सेकंड पे चंडीगढ़, तीसरे पे रहा तमिलनाडु। इसको हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया था। वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। बताइए HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने? हितेंद्र दवे। HSBC का वैसे हेडक्वार्टर लंदन में है, इसके CEO नोएल क्विन है। फुल फॉर्म क्या होता है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वित्त वर्ष 2020-21 की बात कर रहे हैं। किस यूनियन टेरिटरी ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। मतलब 45 ईयर से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने जहां पे वोट दिया था ना, वहीं पे वैक्सीन लगनी थी। हिमाचल प्रदेश सरकार किसे रोकने के लिए एंटी हेल गन स्थापित करने जा रही है? तो आंसर होगा ओलावृष्टि को।
एंटी हेल गन ये एक तरह की मशीन है जो बादलों में ओलों के विकास को बाधित करती है, रोकती है। कैसे? शेक वेव्स उत्पन्न करके, क्योंकि जो ओले होते हैं जो फसलों पे गिरते हैं तो फसलें बर्बाद हो जाती है। किस फिल्म को 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा वाटर ब्यूरियल, और ये अरुणाचल प्रदेश की है। इसके निर्माता निर्देशक शांतनु सेन है। तो अब हम लोग कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शील वर्धन को। अभी एनडीआरएफ के भी नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, उनका नाम है अतुल करवाल। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अभी एनसीसी के भी नए डायरेक्टर जनरल बने थे, उनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। बताइए भारतीय नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आर हरि कुमार को। करमवीर सिंह का स्थान लेंगे ये। और हमारे नए एयर चीफ मार्शल कौन बन गए? वी आर चौधरी बन गए। और हमारे आर्मी चीफ तो आप जानते ही हो, मनोज मुकुंद नरवणे हैं। याद रखो आर्मी डे होता है 15 जनवरी को, नेवल डे होता है यानी कि नौसेना दिवस होता है 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने को मंजूरी मिल गई है? तो आंसर होगा 15 नवंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर रहा। इसमें पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कोई भी देश को नहीं रखा गया। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें स्थान पर स्वीडन है, और छठे पे नॉर्वे है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा यूएसए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आंसर होगा डेनमार्क। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? अजय माथुर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 नवंबर को। और वैसे इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये भी होता है 24 जनवरी को। बताओ बुक है ये फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एंड टर्न्स, ये जो बुक है इसको किसने लिखा? असीम चावला ने। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन और टाइम्स, इस बुक को लिखा सलमान खुर्शीद ने। और किसे एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी अमिताभ बच्चन को बनाया गया। कुछ समय पहले मीराबाई चानू को भी बनाया गया था। अमिताभ बच्चन अभी कोइन DCX के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे क्रिप्टो करेंसी में जागरूकता लाने के लिए। नेहरू द डिबेट दैट डिफाइन, ये बुक है, इसको किसने लिखा? त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये मनाया गया 10 नवंबर को। थीम रही बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। फिर बताइए किसे टीम इंडिया का T20 इंटरनेशनल कप्तान घोषित किया गया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 18वें स्थान पे, टॉप पे रहा नॉर्वे। किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजीव श्रीवास्तव को। बताइए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? मोहित तलवार को, पहले भी यही थे, फिर से रीअपॉइंट किया गया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप में भारत ने कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 5, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 1 ब्रोंज है। दोनों गोल्ड मनु भाकर ने जीते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में है। किस राज्य की कैबिनेट ने मेरोंग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। या जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो प्लीज़ एक बार वहाँ पे शेयर ज़रूर करना।